Mr. Sandeep Gorsi. Sandeep, welcome to our live session, sir. Thank you so much. जुड़ गए हैं वो। जी 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 हाँ जी हाँ सर जी जी हाँ जी ये जी 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 सर सर बात ये कीजिए, go ahead. जी सर जी ये क्वेश्चन जो आपने मेरे को किया ना, इनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से, ये हमारे एडवोकेट है, बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, हरियाणा और हाई कोर्ट के वकील है अमृतसर के, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मतलब कि केस लड़ते हैं। और बहुत आप प्लीज शुक्रिया, इनसे क्वेश्चन कीजिए प्लीज। बहुत जी शुक्रिया गौरशी साहब को। पहले तो हम वेलकम करते हैं गौरशी संदीप साहब को। मैं भी एक एडवोकेट हूं पाकिस्तान में। जी तो जी सर जी हम इस्लाम वालेकुम इस्लाम वालेकुम वालेकुम जी अस्सलाम थैंक यू, सर। सबसे वालेकुम पहले अस्सलाम, तो थैंक यू सो मच। सलाम जी सलाम गोरसी सर सबसे जी पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। और थैंक यू इसके साथ ही सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जी। बतौर वकील आप इस केस को किस नजर से देखते हैं? जैसे कि कुछ देखिए कह रहे हैं। जी जी प्लीज। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी जी, बस मेरा यही क्वेश्चन है पहला आपसे कि बतौर वकील आप इस केस को किस, आपकी नजर में ये केस क्या है? जी मेरी नज़र में देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में दो तरह के कानून होते हैं शादी के लिए। एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट, एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, और दोनों में ही ये जो सीमा हैदर है कहीं भी फिट नहीं बैठती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शादीशुदा हैं, इनके बच्चे हैं। और हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें जो सबसे बड़ी प्रोविज़न है कि जब तक उसका शौहर जिंदा है तो अपनी शौहर की ज़िंदगी में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ इस बात का बार है, और अनटिल वो किसी कानून की कोर्ट से या किसी कोर्ट से वो पहले ऑर्डर लेके आए कि वो डिवोर्सी है, तभी उसकी शादी हो सकती है। अभी लेटेस्ट जो बात मेरी नॉलेज में आई है कि सीमा हैदर ये भी एलिगेशन लगा रही है कि जिसके पास वो आई है उसको मारता पीटता है, वो शराब पीता है। ठीक है जी। तो इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। और दूसरी बात जी ये है, देखिए भाई साहब, कि ऐसा होता है कि जब इंडिया कोई आना चाहता है तो वीज़ा एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए मिलता है, और उसको एक्सटेंड किसी कंडीशन पे ही होता है। जो हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है, और जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक सीमा हैदर का जब वीज़ा ख़त्म होगा तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे तो सवाल ये पैदा होता है कि ये खातून तो इलीगल तरीके से आई ना, इसके पास तो कोई वीजा बिल्कुल पासपोर्ट है नहीं। जी बिल्कुल, जी ये खातून जो है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से आई, बाया दुबई आई थी। बट ऐसा है कि जब ये दुबई से इंडिया का वीज़ा लिया था, तो क्योंकि इंडिया में बिना वीज़ा एंट्री नहीं होती। देखिए ये कोई पॉसिबल, ये इस तरह से तो कोई भी कल को कहीं से भाग के आ जाए तो हम उसको यहाँ पे रख लें, तो ऐसा ये शरणार्थी भी नहीं है, कोई बांग्लादेशी भी नहीं है जिसकी हमारे हिंदुस्तान में कोई प्रोविज़न है। ना तो हम इसको नागरिकता दे सकते हैं और ना ही इसका वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर लॉ। तो ये जो मर्जी ड्रामे कर ले, इसको वापस भेजना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसमें इसमें सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, भारत जी का कोई सिटीजन कोई पीएलए या कोई पिटीशन अदालत में फाइल कर सकता है कि बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के इस बच्चों को किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में या किसी सेफ हाउस में भेजा जाए? पाकिस्तान के ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के इस बच्चों को किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में या किसी सेफ हाउस में भेजा जाए, या सिर्फ ये गुलाम हैदर ही कर सकता है? जी देखिए ऐसा है कि ये जो मसला है अंतर्राष्ट्रीय मसला है। जो उसके बच्चे हैं वो माइनर हैं, और जो उसके बच्चे हैं वो उसके लिए उसका जो हस्बैंड है वो क्लेम करे, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान का नागरिक कोई कोई क्यों क्लेम करेगा? सीमा हैदर का हमसे क्या लेना देना है? वो एक मोहब्बत में, इश्क में अंधी हुई यहाँ पहुंच गई है। ठीक है, आज वो जुतियां भी खा रही है उस शौहर से, और अब उस पर एलिगेशन लगा रही है वो मुझे मारता है, पीटता है, शराब पीता है। तो ये उसका निजी मामला है, उसके निजी मामले में कोई कैसे क्यों पड़ेगा? हाँ, जिसके बच्चे हैं, जो उसका शौहर है, वो कोई ऐसी कोई दरखास्त फाइल करे और उससे वो अपनी एक दलील रखे, तो इस बात पे कोई सुनवाई हो सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो एप्लीकेशन लगा सकता है बच्चों की कस्टडी के लिए, तो उसके पास एक राइट है वो फाइल करने का, तो वो करे। देखो ऐसा बिल्कुल सर। हिंदुस्तान की आबादी, भाईजान, हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ है। ऐसे तो कई सीमा हैदर आ जाएंगे तो हमें उनको रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो इलीगल है, वो इलीगल रहेगी, उसे भारतीय नागरिकता ना कभी मिलेगी
ना मिल सकती है, क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट दो तरह के कानून होते हैं। एक हमारे मुस्लिम लॉ है और एक और बात है, इसके पास 5 पासपोर्ट है, तो वैसे भी इसने कई ऑफेंस कर रखे हुए हैं। और मुस्लिम लॉ में भी चले जाएं तो भी जब तक ये खातून अपने शौहर से तलाक नहीं ले लेती, तो ये तो वैसे भी लीगली, जब तक इसके पास डिवोर्स का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने अब 3 तलाक वाला सिलसिला भी बंद कर दिया हुआ है। तो मौखिक जो ओरल पहले हम बोलते थे तलाक हो गया, वो तलाक तलाक तलाक, अब वो भी प्रोविजन नहीं रही, तो वो भी ऑफेंस है। सो ये किसी भी तरह से लीगली कैपेबल नहीं है हिंदुस्तान में रहने के लिए। जब इसका वीजा एक्सटेंड खत्म होगा तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा। गौरसी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये किड्स की सेफ्टी के हवाले से है। पीके, आपको भी वेलकम, आप सबको वेलकम अगेन एंड थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, सो ऑनर्ड टू हैव यू। और आप जैसी मजबूत आवाजें, जी मजबूत आवाजें हमें चाहिए। और देखें, जज्बात, एहसासात, हमारे इमोशंस हर जगह पे, बट वी वांट टू सी व्हाट लॉ सेज। We are law abiding citizen और प्रमोट करते हैं। We do not promote any kind of violence. We do not promote any kind of hostilities. देखें, जो क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज है वो रहे, उसका वो तो सदियों से, मतलब दहाइयों से चली आ रही हैं, ठीक है। जी 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 जी। यहाँ पे and I said I really appreciate you coming on. मुझे ये थोड़ा सा आपसे पूछना था कि देखें, जब जो हिंदुस्तान की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं, वी हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट देम कि यार वो बहुत अच्छी हैं, वो बच्चों की हिफाजत के हवाले से बहुत बात करती हैं। और यहाँ पे हमारी एक पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट हैं कविता, आई होप शी मे बी एबल टू जॉइन टुडे। तो उन्होंने भी कहा था कि आर्टिकल 21 जो है इंडिया का, वो ये कहता है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो बच्चे हैं इस वक्त ये वहां बैठे हुए हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, उनकी सेहत के मसाइल आ रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे कि क्या चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को एक्ट करना चाहिए एज पर इंडियन लॉ? देखो, ऐसा है कि जो आर्टिकल 20 है, आई सी, ठीक है, उसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। आई सी। सो पहले भी उसमें ऑलरेडी ये देखो, लाइफ एंड लिबर्टी का तो है, बट अब अगर अब घुसपैठिए हो, आपको आपके जो राइट्स हैं वो आपको लिमिटेड राइट्स दिए हुए सरकार ने। आपके पास जो राइट्स हैं हमारे संविधान में आप नहीं आते हैं, आप हमारे ऑफेंसिव में आते हैं। आपने ऑफेंस किया, भारत में एक ट्रस्ट पास किया है, और ये खातून जो है, इन्होंने 5 पासपोर्ट बनाए हुए जाली, इनके खिलाफ ये भी एक एलिगेशन है। तो और ये और इनके ऊपर एक एलिगेशन इंडिया की सरकार की तरफ से जो एजेंसीज हैं वो इनके खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ होने का इल्जाम भी लगाती है। मैं उसके लिए पुष्टि नहीं करता हूं, बट जो एलिगेशन लग रहे हैं वो मैं उसके बारे में बात करता हूं। बिल्कुल ठीक है, तो, बिल्कुल ठीक। तो देखिए आप चाहे पाकिस्तान की बात हो, देखिए हमारे यहाँ से कोई औरत पाकिस्तान जाएगी, बच्चे उसके होंगे, तो इस तरीके से रहेगी, तो पाकिस्तान उसको किस तरीके से डील करेगा, ये भी उनके कानून के एक लिमिटेड दायरा है। तो उसमें वो इतना प्रिविलेज नहीं ले सकती। हाँ, उसको मेरे हिसाब से तो उसको डिपोर्ट करना बनता है, और सून और जब भी एज सून एज पॉसिबल मुझे लगता है भारत सरकार उसको डिपोर्ट करेगी। और जितने ड्रामे वो कर रही है, तो जितनी वो मतलब मीडिया पे जितना वो अपने इंटरव्यूज दे रही है, उससे ये बड़ा क्लियर है कि शी इज अ वेरी श्रूड लेडी, और उसको कई तरीके आते हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा होता है कि इंडिया में चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो हाँ जी, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, देखिए जो औरत शादीशुदा है जिसके बच्चे हैं, अगर वो घर से इस तरीके से गायब होके कहीं किसी को ये कहे कि मेरे सोशल मीडिया पे लिंक बन गया और मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी तो मुझे वहां की नागरिकता मिल जाएगी, ये संभव नहीं होता है। तो उसको पॉसिबली वापस भेजना चाहिए, और जो उसने ऑफेंस की है उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी लोगों के भी आपसे बहुत से क्वेश्चन होंगे। ये बल्कि एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा, हफ्सा हमारी सिस्टर हैं, उनका बहुत ही ये जबरदस्त क्वेश्चन है। तो वो उनका क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है कि व्हाट अबाउट बाइगैमी लॉज इन इंडिया
can't she be arrested for that if she is saying marriage has been conducted? क्योंकि पहले हस्बैंड से तो उसने अभी तक वो नहीं ली ना, डिवोर्स नहीं लिया हुआ है। जी। देखो बाईगैमी जो हमारे यहाँ पे लॉ है, पहले तो जो खातून जिन्होंने पूछा है मैं उनको अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ जी, वो वालेकुम। आपकी बहन है तो हमारी भी बहन हुई। हम्म, और ये जो बाईगैमी लॉ है ना यहाँ पे इंडिया में, जी। ये 494 में आता है। और इसका प्रोविजन क्या है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होता सीधा। ओके, तो इसमें कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। I देन see. कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस आफ्टर गेटिंग द एविडेंस प्रॉपरली। वेरी नाइस। तो मतलब इसमें हमारे जो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मैट्रिमोनियल जो लॉ है इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है इंडिया में। तो बाईगैमी इज द ऑफेंस, बट अदरवाइज दैट इज नॉट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। Okay. That is the bailable offense, but Okay. even the police cannot register a direct FIR against the persons for the bigamy. I see. जी, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान में भी सेम यही प्रोसीजर है। Okay. पाकिस्तान में आपको फैमिली कोर्ट में जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना पड़ती है और उसकी 6 मंथ पनिशमेंट है। I see. भारत में पता नहीं, भारत में भी 6 मंथ है। जी चाहे जी, मैं बीच में भाई साहब की बात कर रहा हूँ, डबल हो चाहे रही है पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। जी। देखो मेरे लिहाजे से तो दोनों भाई हैं आपस में। इनका जो कानून बना है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लॉ की एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है, तो बिल्कुल। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं 60-70% जो है इंग्लिश लॉ की रिफ्लेक्शन है। और बाईगैमी का जो पनिशमेंट है वो इंग्लिश लॉ में जो है वही इंडिया में वही पाकिस्तान में है। बिल्कुल ठीक। So we are following the British law, but indirectly by the way of Indian law and Pakistan law. I see. बिल्कुल।